देखो WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं जिसमें WH इंट्रोगेटिव है, तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान हमेशा पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है एज, एम, आर। ठीक, अब इसका इंग्लिश वाक्य जब बनाते हैं तो देखो इस इंग्लिश वाक्य बनाने में एज, एम, आर तीनों का एक साथ तो प्रयोग होता नहीं है। ठीक, तो ये सब अलग अलग प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग हमेशा एक वचनकर्ताओं के साथ होता है। ठीक, मतलब एज का प्रयोग एक वचनकर्ता में होता है, एक वचनकर्ता में होता है, जो कि कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी यह, नेम यानी नाम। ही यानी वह यानी लड़का, ये है लड़की के लिए, ये है वस्तु के लिए, और ये है व्यक्ति के लिए। ठीक, इसके बाद एज है तो इसका प्रयोग होता है। इसके बाद एम का प्रयोग किसके साथ होता है? एम का प्रयोग केवल एक ही कर्ता के साथ होता है, एम का प्रयोग बहुवचन केवल एक कर्ता के साथ होता है। किनके संग होता है? बहुवचन कर्ता के संग होता है। वो कौन सा कर्ता है? आई यानी मैं, जो कि क्या होता है? केवल एम का ही प्रयोग होता है इसमें। ठीक, इसके बाद आर का प्रयोग कितना होता है? देखो आर का प्रयोग बहुवचन के बाकी कर्ताओं के संग है, बहुवचन के बाकी कर्ता, जैसे दे, फिर यू, फिर वी। दे यानी वे, यू यानी तुम, वी यानी हम। ठीक, तो इसमें क्या होता है? आर का प्रयोग होता है। ठीक, अब चलते हैं हम वाक्य पर। तो देखो इसकी क्रिया क्या होती है? क्रिया में हमेशा क्रिया होती है फर्स्ट फ्रॉम, प्लस में इंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बना दें, STRUCTURE। स्ट्रक्चर की क्या होता है? ये अपन पढ़ क्या है? WH इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसको पहचानने का कुछ तुक्तान तो होगी ही। तो इसको देखो, इसके हिंदी वाक्य में WH शब्दों का प्रयोग होता है। WH शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं? व्हाट यानी क्या हो सकता है, वह क्या कर रहा है। ठीक, इसके बाद भाई, वह क्यों कर रहा है। ठीक, भाई यानी क्यों। भेन यानी कब, वह कब जा रहा है। ठीक, इस प्रकार की बात करेंगे। इसके बाद भेयर तो कहाँ। इसके बाद भेन, हु यानी कौन, हाउ यानी कैसे। ठीक, ये शब्द पूरे WH शब्द होते हैं जो कि हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। और जब इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसे पहले अंग्रेजी में क्या WH शब्द को लिखते हैं, WH शब्द।
को लिखते हैं। इसके बाद कर्ता को लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं। इसके बाद कर्ता को नहीं, सहायक क्रिया को लिखते हैं। ठीक, सहायक क्रिया को लिखते हैं। इसके बाद किसको लिखते हैं? सहायक क्रिया के बाद कर्ता को। कर्ता को लिखने के बाद फिर क्रिया को लिखते हैं। फिर क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। फिर क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। इसके बाद कर्म को लिखते हैं। ठीक, तो अब WH सेंटेंस है, तो WH सेंटेंस को कैसे करेंगे? जैसे वह बाजार में कहाँ रह रहा है, तो इसके लिए कैसा बनाएंगे? पहले लिखेंगे WH शब्द। क्या कह रहा है? सबसे पहले अंग्रेजी में WH शब्द को लिखते हैं। कहाँ का माने होता है? वेयर, तो वेयर यानी कहाँ। इसके बाद देखो, रहा है, रही है, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, जिसमें जो तुम्हारा कहाँ, कब, कौन, कैसे जे लग जाए तो वो क्या कहलाएगा? WH इंट्रोगेटिव कहलाएगा। जो कि इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा? वेयर लिखा, जो कि WH शब्द है। इसके बाद क्या लिखना होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? कर्ता के अनुसार लिखेंगे। कर्ता क्या है? एक वचन है। एक वचन कर्ता ही यानी वह, जो कि क्या आएगा? एज। इसके बाद तुम्हारा कर्ता क्या है? ही, तो ही आ जाएगा। इसके बाद इसने क्या कहा है? सहायक क्रिया हो गई, इसके बाद कर्ता हो गया, फिर गाना है क्रिया। क्रिया क्या है? रहना, LIV लिव यानी रहना। इसके बाद फिर क्रिया में आईएनजी, क्रिया जे है तो इसमें इन का प्रयोग कर दो। इसके बाद फिर बाजार मतलब इन, मार्केट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो मिटा देते हैं नेक्स्ट प्रयोग। मैं पूरी ये वीडियो प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट पर डालता जा रहा हूं, आप चाहो तो देख सकते हो।